नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7 निश्चय 3.0 को मिली मंजूरी। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए अहम फैसले। रोजगार, कृषि, शिक्षा सहित कई बड़े मुद्दे पर जोर। भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल पर विशेष निगरानी विभाग का शिकंजा। आय से 2,82,00,000 रुपए अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। भागलपुर और पटना में रेड। ऊर्जा विभाग में आज करीब 50,195 करोड़ का निवेश। 2,390 अभ्यर्थियों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंप स्टोरेज परियोजना के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर। लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया विकसित भारत जी रामजी बिल। विपक्ष ने किया विरोध। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजा गया बिल। जॉर्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने खुद ड्राइव की कार। पीएम मोदी बोले, भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार। आरजेडी एमएलए चंद्रशेखर पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। नाला निर्माण में लगी कंपनी ने दर्ज कराया केस। चंद्रशेखर ने फर्जी केस कराने का लगाया आरोप। कहा, मैं डरने वाला नहीं। झारखंड में देखिए, सुबह 4 बजे तक खुलेंगी शराब दुकानें। नए वित्तीय वर्ष में नियम होगा लागू। अभी 12 बजे तक दुकानें खोलने का लाइसेंस। रोहतास के नटवार थाना की पुलिस ने 2 करोड़ की ठगी मामले में आरजेडी नेता प्रदीप देव को किया गिरफ्तार। चावल दिलाने के नाम पर की थी ठगी। हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट का ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार। सोनिया और राहुल गांधी समेत 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। विपक्ष में बेचैनी पर दिलीप जायसवाल का तंज। 45 के नितिन नवीन चलेंगे, 57 के राहुल नहीं। विपक्ष की बेचैनी पर भीम सिंह का बयान। बीजेपी परिवारवाद से नहीं चलती है। बीजेपी साधारण कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने उनसे मिलकर बधाई दी। नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में बिहार की भागीदारी पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताई खुशी। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सम्राट चौधरी ने कहा। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। कहा, हार पर मुंह छिपाने के लिए लगा रहे आरोप। बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखा पत्र। धान खरीद में गड़बड़ी की जांच की मांग की। पिछले साल गुमला में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की सराहना की। दूसरे दलों को सीख लेने की भी नसीहत। एनडीए ने बयान का किया स्वागत। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी विधायक संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर जश्न। मधेपुरा के मुरलीगढ़िया के गोगरी में नगर परिषद की ओर से तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। गोगरी जमालपुर से लेकर के रजिस्ट्री मोड़ तक बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। छपरा के एकमा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कटिहार में खुशी का माहौल। कायस्थ समाज के लोगों ने चित्रगुप्त मंदिर में की पूजा अर्चना। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। कार्रवाई के दौरान उजड़ रहे गरीबों के आशियाने। पीड़ित परिवार सरकार की व्यवस्था पर उठा रहे सवाल। लखीसराय सदर अस्पताल परिसर में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। डीएम ने अभियान का किया उद्घाटन। छपरा के डीएम ने सदर अस्पताल में पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। अस्पताल में जन्मे नवजात को दवा भी पिलाई। सीतामढ़ी में एक डॉक्टर दंपति गरीबों की कर रहे मदद। हेल्थ कैंप का आयोजन कर मुफ्त में कर रहे इलाज। 359वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी में निकाली गई प्रभात फेरी। वाहे गुरु का मंगल पाठ करते नजर आए श्रद्धालु। किशनगंज के टेढ़ागाछ थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन। एसपी ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। कैमूर के भभुआ में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। एकता चौक से मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल तक किए गए कब्जे को कराया गया खाली। आरा में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु सिपाहियों की परेड का एसपी ने किया निरीक्षण। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को लेकर दिए कई निर्देश। गया जी के बृजेंद्र कुमार चौबे के पास 235 गिर गायों के साथ कई नस्ल के घोड़े भी मौजूद। विलुप्त हो रहे काटियावाड़ी घोड़े का भी कर रहे संरक्षण। मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। माइकिंग कर लोगों को किया जागरूक। बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग जल्द पहुंचने वाला है बिहार। मध्य प्रदेश के शिवनी में शिवलिंग को देखने के लिए उमड़ी भीड़। बिहार में अब ट्रेनों के परिचालन पर भी ठंड और कोहरे की मार। दिल्ली, गुजरात, मुंबई सहित दूसरे राज्यों से भागलपुर आने वाले कई ट्रेनें देरी से पहुंची। बिहार में हर दिन बढ़ रहा सर्दी का सितम। सुबह और शाम पछुआ हवा चलने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें।
दिल्ली दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी के दिग्गज नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। राज्यपाल के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में मुलाकात संभव। कोहरे ने रोकी फ्लाइट की रफ्तार। इंडिगो की 2 फ्लाइट रद्द। रांची से दिल्ली और कोलकाता जाने वाली फ्लाइट कैंसिल। राजधानी समेत राज्य भर में शीतलहर का कहर। मॉर्निंग वॉक करने वालों को हो रही परेशानी। अगले सप्ताह तक सर्द हवा चलने की आशंका। सरायकेला में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति का दौरा। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में होगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। भागलपुर में अपराधियों पर नकेल कसने और लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर समीक्षा बैठक। रात्रि गश्ती बढ़ाने का आदेश। सीतामढ़ी में जनसरोकार से जुड़े मुद्दे पर जिला प्रशासन गंभीर। डीएम ने यातायात नियमों को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। छपरा के डीएम ने साणा पंचायत के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। टेक होम राशन वितरण की भी समीक्षा की। भागलपुर के गोपाल गौशाला नवगछिया में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सासाराम में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आकाशदीप ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। केक काटकर मनाया बर्थडे। औरंगाबाद के कर्मा गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम। पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह और बीजेपी विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह भी हुए शामिल। सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल में विशेष जांच शिविर। 129 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। पूर्णिया के कला भवन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की मनाई गई जयंती। मंत्री लेसी सिंह भी हुए शामिल। औरंगाबाद के चित्रगुप्त नगर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। 185 लोगों के आंखों की हुई जांच। औरंगाबाद के रफीगंज में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन। युवाओं को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की दिलाई गई शपथ। रांची में पहले दिन 22,813 क्विंटल धान की खरीद। सरकार का 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य। मथुरा के